एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी जरूर करे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गर्भवती महिलाओं को बच्चा जब हेड डाउन करता है तो कौन कौन से काम करने चाहिए और हमको कैसे पता लग जाता है कि हमारे बच्चे ने हेड डाउन अभी कर लिया है या फिर नहीं करा है। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इसी से पता चलता है हमें कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगी। क्योंकि बच्चा जब हेड डाउन कर लेता है तो हमारी डेफिनेटली ही डिलीवरी नॉर्मल होने वाली होती है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी में ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में हमारे बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है रिकवर होने में। हम बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नंबर 2 पॉइंट, सी सेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। पहली तो हमें 6 महीने लगते हैं हमारी बॉडी को रिकवर होने में। दूसरा नंबर, जब हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है तो हमारे जो स्पाइन में इंजेक्शन, तो दोस्तों हमारी जो स्पाइन होती है उसमें जो इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जो इंजेक्शन इंसल्ट करते हैं, वो हमारे लॉन्ग टाइम तक बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो दोस्तों आज बात इसको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारा बच्चा हेड डाउन करे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें खाने पीने पे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं वो हेल्थी है या फिर नहीं है। हमें जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाने हैं, ज़्यादा मिर्च वाला यानी स्पाइसी खाना भी बिल्कुल नहीं खाना होता है। बिल्कुल नॉर्मल और साधारण ही खाना हमें खाना होता है। अब दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी के अंदर कि हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए 7वें महीने से कौन कौन से काम कर लेने चाहिए। दोस्तों वैसे तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें बहुत ज़्यादा बातें बताते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बड़े बुजुर्ग के पास नहीं रहते तो हमें जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों मैं अपने यहाँ पर बात करूँ, मेरी खुद की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो दोस्तों मैंने अपने 7वें महीने में प्रेगनेंसी के अंदर 7वें महीने में दूध में घी डालकर पीना शुरू कर दिया था। गुनगुने दूध में घी डालकर पीने से हमारे जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत लचीली हो जाती हैं, उनमें चिकनाहट पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारा जो बच्चेदानी का मुंह है वो भी बहुत आसानी से खुलता है और हमारा बच्चा हेड डाउन भी बहुत आसानी से कर लेता है। कई महिलाओं को कब्ज की दिक्कत होती है दोस्तों, तो वो गुनगुने पानी में घी डालकर भी ले सकते हैं। अब बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनको प्रेगनेंसी में घी खाना पसंद नहीं होगा, खासकर दूध में डालकर बहुत सारी महिलाओं को उल्टियां भी आती हैं। मेरे साथ भी यही दिक्कत होती थी। तो दोस्तों मैं गुनगुनी दाल में घी डालकर भी लेती थी, पापड़ में घी डालकर, चावल में घी डालकर, इन सभी में घी डालकर लेती थी, जिससे हमारी डिलीवरी बहुत ही आसानी से और काफ़ी कम दर्द में और बिना दर्द के ये हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही आराम से डिलीवरी हो जाती है इसकी वजह से, अगर हम दूध में घी डालकर लेते हैं। दोस्तों बाकी आपको खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट रोड पर या गली में या छत पर टहलना जरूरी होता है। खाना खाने के बाद बहुत सारी महिलाओं को आलस आता है और वो सोने लगती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको रेस्ट नहीं करना है। खाना खाने के बाद कम से कम पूरे सुबह से शाम तक टहलना ज़रूरी है। जैसे सुबह आप 15 मिनट टहल लिए, शाम को 15 मिनट टहल लिए, दोपहर में 15 मिनट टहल लिए, इस तरह से आप बांट सकते हो। साथ ही साथ आप जो भी काम कर रहे हैं वो बैठ के करिए, ज़्यादा खड़े होकर मत करिए। और कपड़े भी आपको जो धोने हैं वो बैठकर धोइए, खड़े होकर बिल्कुल भी मत धोइए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। साथ आपको प्रेगनेंसी के अंदर जैसे कपड़े आप वॉश करते हैं तो बैठ के करिए, पोछा लगाइए बैठ के लगाइए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि पुराने समय में गर्भवती महिलाएं होती थी वो चकिया भी चलाती थी
सारे काम करती थी और अभी भी गांव की महिलाएं सारा काम करती हैं। तो आपको पता है 99% गांव की महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मली होती है और बिना दर्द के चुटकियों में हो जाती है। तो आप भी चाहते हो कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है वो पूरा फॉलो करिए। अगर कोई परेशानी आती है और आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है जो कि आप किसी से नहीं पूछ पा रहे हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो @रिंगल जैन, वहाँ पर भी आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।